जय श्री राम दोस्तों। कल से आगे क्वेश्चंस देखिए और उससे फिर कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में और सी तथा ए मिलकर इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अब इस पर 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, अकेला ए, अकेला बी या फिर अकेला सी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो कितना आसान है देखिए। ए प्लस बी 20 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और ए 12 दिन में। तो मैंने बताया था आप टोटल वर्क मानना आपको एक ऐसी संख्या जो उनके दिए गए समय से डिवाइड होती हो। तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 60 आता है। तो मैंने कुल वर्क मान लिया, टोटल काम 60 था, जिसको ए बी 20 दिन में पूरा करते थे, बी सी 15 दिन में और सी ए 12 दिन में पूरा करते थे। तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 60 को 20 से डिवाइड किया 3, 15 से किया 4, 12 से किया 5, तो इनकी आ जाती है कैपेसिटी। कैपेसिटी आपको बताया था यूनिट टाइम में जितना वर्क किया जाता है किसी के द्वारा उसको उसकी कैपेसिटी बोलते हैं। तो इनको ऐड अगर हम करते हैं तो ए 2 बार, बी 2 बार, सी बार, तो ए प्लस बी प्लस सी का ट्वाइस और इनकी कैपेसिटी को ऐड करते हैं 12 आ जाती है। तो इस 2 को इधर ले आते हैं, 6 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम जो आएगा वो 6 आ जाता है। तो 6 एक दिन में काम करते हैं। काम कितने हैं, टोटल 60 है। 60 को 6 से डिवाइड कर देंगे 10, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे। परंतु मुझसे तो अकेला ए पूछ सकता है। अगर अकेला ए पूछता है तो तीनों काम में से बी सी का माइनस कर देंगे। बी का पूछता है जैसे यहाँ पूछा गया, तो तीनों की कैपेसिटी में से ए सी कैपेसिटी माइनस कर दी। तीनों की कैपेसिटी कितनी, 6, ए सी कितनी है 5, 6 में से 5 गए 1, टोटल वर्क कितने हैं 60, 60 बटे 1, बी अकेला कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। इसी तरह से सभी का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में तथा सी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है तथा बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। टोटल वर्क ऐड कर लिया, 16 की कैपेसिटी आएगी, 5, 4, 3, तीनों का एक दिन का वर्क निकाला, ऐड कर दिया, 12 आ जाता है। बट उन्होंने बोला कि भी ए 2 दिन बाद काम छोड़ता है। इट मीन्स तीनों ने 2 दिन काम किया, तो 2 दिन में काम कितना होगा, इसका डबल कर देंगे 24। तो रिमेनिंग वर्क कितना रहता है, 60 में से 24 गए 36। अभी उन्होंने लिखा है काम खत्म होने से 2 दिन पहले बी चला जाता है। इट मीन्स काम को कौन ख़त्म करता है, अकेला सी। तो सी का एक दिन का काम कितना है, 3, तो सी का 2 दिन का काम कितना होगा, 6। 30 में से 6 माइनस कर दिया 30। इसका मतलब ये 30 काम किसने किया था, बी और सी ने, दोनों ने। तो बी और सी की कैपेसिटी कितनी है आपकी, बी की 3 है और सी की, बी की 4 और सी की 3 है, 7 कैपेसिटी है। काम 30 की उन्होंने, तो कितना टाइम लिया, 30 बटे 7, 4 से 2 बटा 7 दिन लिए। तो काम को ख़त्म होने कितना टाइम लिया, तीनों ने 2 दिन किया। लास्ट के 2 दिन अकेले सी ने किया, इतने दिन बी और सी ने मिलके किया। तो 8 से 2 बटे 7 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। अब सेकंड टाइप आती है इसमें, ये फर्स्ट टाइप थी। इसको करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटी और समय का अनुपात जो होता है वो अपोजिट होता है, क्योंकि जिसकी जितनी अधिक कैपेसिटी होगी वह काम को करने में उतना ही कम समय लेगा। तो इस बात को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम्पल के द्वारा बताया भी है, अगर 2 पर्सन है ए और बी, उनकी कैपेसिटी की रेशो 2:3 है, तो उनके टाइम की जो रेशो आएगी 3:2 आएगी, उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।